दोस्तों आज जब हम खेल शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले क्रिकेट का नाम ही जहन में आता है। और क्यों ना आए, क्रिकेट हमारे देश का कल्चर बन चुका है। लेकिन सवाल उठता है, क्या भारत में सिर्फ क्रिकेट ही खेल है? क्या बाकी स्पोर्ट्स में टैलेंट नहीं है? बिल्कुल है। फिर भी ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट्स में भारत की मेडल टैली बहुत ही कम क्यों होती है? इसकी एक बड़ी वजह है स्पोर्ट्स गवर्नेंस का कमजोर ढांचा। देश में कई स्पोर्ट्स बॉडीज हैं जो अलग अलग खेलों को चलाती हैं। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, ओलंपिक एसोसिएशन और फिर हर राज्य में अलग अलग यूनिट्स। लेकिन इन सब के बावजूद जब ओलंपिक में मेडल की बात आती है तो हमारे पास गिनती के ही नाम सामने आते हैं। इसका कारण है ट्रांसपेरेंसी की कमी, राजनीतिक दखल, बायस सिलेक्शन और खिलाड़ियों की आवाज को अनसुना करना। अब सरकार 2025 में स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल लाने जा रही है। इस बिल का उद्देश्य है खेलों की जड़ों को मजबूत करना, खिलाड़ियों को केंद्र में रखना और सिस्टम को साफ सुथरा बनाना। इस पूरे सिस्टम में सबसे चर्चित नाम आता है बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये एक बहुत ही पावरफुल बॉडी है जो तमिलनाडु सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 के तहत बनी है। सरकार इसकी ऑटोनॉमी को छू भी नहीं सकती, लेकिन अब ये बदलेगा। बिल के बाद बीसीसीआई जैसी संस्थाएं भी सरकार की निगरानी में आएगी। इनसे हर साल एक एनुअल रिकॉग्निशन लिया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां पर रेगुलर और फेयर इलेक्शन हो। साथ ही इन बॉडीज को अब आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत लाया जाएगा ताकि आम नागरिक ये जान सके कि फैसले कैसे हो रहे हैं, पैसे कहां जा रहे हैं और सिलेक्शन किस आधार पर हो रहा है। अब तक खिलाड़ियों को अपनी आवाज उठाने के लिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ता था, जहां सालों साल केस चलते रहते हैं। लेकिन इस बिल में स्पेशल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की व्यवस्था की जा रही है, जहां सिर्फ स्पोर्ट्स से जुड़े एक्सपर्ट्स होंगे। उन्हें मालूम होगा कि एक एथलीट किन मुश्किलों से गुजरता है। इससे फास्ट जस्टिस मिल पाएगा। बात सिर्फ कोर्ट या सिलेक्शन की नहीं है। कई बार हमने देखा है कि खिलाड़ियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं होती हैं और उसे दबा दिया जाता है। इस बिल में अब एक इंडिपेंडेंट एथिक्स बोर्ड बनाया जाएगा जो किसी भी तरह की हैरेसमेंट की शिकायतों को गंभीरता से लेगा और बिना किसी पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेटिक प्रेशर के उसका समाधान करेगा। और सबसे जरूरी बात, अब खेलों का फोकस सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं होगा बल्कि खिलाड़ियों के हित में होगा। अब हर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में एथलीट्स की कमेटी होगी जिसमें पॉलिटिशियन नहीं, खिलाड़ी होंगे। यही खिलाड़ी तय करेंगे कि खेल को कैसे बेहतर किया जाए, सिलेक्शन कैसे ट्रांसपेरेंट हो और खिलाड़ियों की जरूरतें क्या हैं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 कोई छोटा बदलाव नहीं है। ये एक सिस्टम चेंज है जो सिर्फ स्टेडियम नहीं, सोच को भी बदलने की कोशिश कर रहा है। हमें समझना होगा कि भारत को 2036 में ओलंपिक होस्ट करना है और टॉप 5 देशों में अपनी जगह बनानी है, तो आज से ही जमीन तैयार करनी होगी। और ये बिल उसी दिशा में पहला बड़ा कदम है। अब जब बात हो रही है बदलाव की, तो सबसे बड़ी जरूरत है एक सेंट्रल अथॉरिटी की जो हर खेल को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाकर मॉनिटर करे, रेगुलेट करे और जवाबदेही तय करे। इसी सोच से नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात इस बिल में की जा रही है। आज भारत में अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग फेडरेशन हैं। कुछ को सरकार मान्यता देती है, कुछ खुद को ऑटोनोमस बताते हैं। यही असमानता, भ्रष्टाचार और भेदभाव को बढ़ावा देती है। इसलिए अब हर स्पोर्ट्स बॉडी को एक कॉमन फ्रेमवर्क में लाया जाएगा, जहां नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड सारी फेडरेशन को सुपरवाइज करेगा। हर बॉडी को बोर्ड से वार्षिक मान्यता मतलब एनुअल रिकॉग्निशन लेनी होगी। ये मान्यता तब ही मिलेगी जब वो तय नियमों, पारदर्शिता और जवाबदेही के मानकों पर खरी उतरेगी। इसमें सबसे बड़ा असर पड़ेगा बीसीसीआई जैसी पावरफुल संस्थाओं पर जो अब तक सरकारी दायरे से बाहर रही है। अब उन्हें भी बाकी फेडरेशनों की तरह काम करना होगा, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो, सिलेक्शन ट्रांसपेरेंसी हो या इलेक्शन कंडक्ट करने का तरीका। बीसीसीआई के पास पैसा है, ताकत है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, लेकिन जवाबदेही नहीं थी। अब इस बिल के तहत उसे राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई के तहत लाया जाएगा। यानी अब जनता ये जान सकेगी कि बीसीसीआई में कौन से फैसले कैसे लिए जा रहे हैं। आरटीआई एक्ट को स्पोर्ट्स सेक्टर में लागू करना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। खिलाड़ियों को अब ये जानने का हक होगा कि उन्हें क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया या क्यों हटाया गया। अब तक कई युवा एथलीट्स इसी वजह से मायूस हो जाते थे क्योंकि उन्हें जानकारी ही नहीं मिलती थी कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या थी। आरटीआई लागू होने से अब कोई भी सिलेक्शन कमेटी बायस या अंदरूनी पॉलिटिक्स नहीं चला पाएगी। इसी के साथ एक और जरूरी कदम होगा एज और टर्म लिमिट का निर्धारण।
अब कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी का हेड 75 साल की उम्र से ज्यादा तक पद पर नहीं रह सकेगा। ये कदम इसलिए जरूरी है क्योंकि अब तक कई बार ब्यूरोक्रेट्स और राजनेता सालों साल तक कुर्सी से चिपके रहते थे, बिना किसी खेल बैकग्राउंड के नीतियां तय करते थे। अब इस बिल के तहत स्पोर्ट्स पर्सन्स को प्राथमिकता दी जाएगी, वही लोग जो ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। इस पूरे बदलाव में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। कई बार आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स बॉडी में किसी मंत्री के रिश्तेदार, किसी बड़े नेता के करीबी या रिटायर्ड अफसरों को बैठा दिया जाता है। ये लोग ना तो स्पोर्ट्स की जरूरत समझते हैं और ना ही खिलाड़ियों की। अब इन सभी पदों के लिए एक तय प्रक्रिया, कूलिंग ऑफ पीरियड और एथिक्स कमेटी का प्रावधान होगा। ये जो फाउंडेशन बदला जा रहा है वो सिर्फ ओलंपिक ड्रीम 2036 के लिए नहीं, बल्कि हमारे आने वाले हर युवा एथलीट के लिए जरूरी है, क्योंकि जब एक सिस्टम ट्रांसपेरेंट होता है तो टैलेंट को रास्ता खुद मिल जाता है। यही वजह है कि इस बिल को सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि एक स्पोर्ट्स रिफॉर्म मूवमेंट कहा जा रहा है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो खिलाड़ियों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, न्याय। आज अगर किसी एथलीट के साथ अन्याय होता है, चाहे वो सिलेक्शन में भेदभाव, हैरेसमेंट की शिकायत या स्टाइपेंड ना मिलने जैसी समस्या हो, तो उसके पास सही प्लेटफॉर्म ही नहीं होता। कोर्ट में केस फाइल करने का मतलब है सालों तक इंतजार, खर्चा और मेंटल टॉर्चर। यही वजह है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 में एक बड़ी घोषणा की गई है, स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का गठन। अब देश में डेडिकेटेड स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल होंगे जहां सिर्फ स्पोर्ट्स से जुड़े मामलों को सुना जाएगा। फर्क ये होगा कि इन ट्रिब्यूनल्स में कोई आम जज नहीं बल्कि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड वाले एक्सपर्ट्स और जरूरी मेंबर्स होंगे, जिन्हें मालूम है कि एक खिलाड़ी किन मानसिक, शारीरिक और सामाजिक चुनौतियों से गुजरता है। इससे फैसले ना सिर्फ फेयर बल्कि टाइमली भी होंगे, क्योंकि खिलाड़ी के लिए समय बहुत कीमती होता है। अगर किसी का सिलेक्शन कैंसिल हुआ और केस सालों बाद जीता तो उसका क्या फायदा। अब बात आती है हैरेसमेंट की शिकायतों की। पिछले कुछ सालों में हमने कई चौंकाने वाले मामले देखे हैं। रेसलिंग फेडरेशन हो, जिम्नास्टिक हो या फिर कोई और स्पोर्ट्स बॉडी, महिला खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आए हैं। लेकिन हुआ क्या? या तो मामलों को दबा दिया गया या फिर शिकायतकर्ता को ही साइडलाइन कर दिया गया। अब ऐसा नहीं होगा। इस बिल में एक बहुत सशक्त प्रावधान है, इंडिपेंडेंट एथिक्स बोर्ड। एथिक्स बोर्ड का मतलब होता है एक ऐसा स्वतंत्र निकाय जो हर फेडरेशन में होगा और किसी भी तरह की अनैतिक गतिविधि, खासकर सेक्सुअल हैरेसमेंट, मानसिक उत्पीड़न या भेदभाव जैसी घटनाओं की जांच करेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि ये बोर्ड ब्यूरोक्रेट्स या राजनेताओं से स्वतंत्र होगा, यानी इसका कोई बाहरी दबाव नहीं होगा। पीड़ित खिलाड़ी सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए शिकायत दर्ज कर सकेगा और उसे प्रोटेक्शन और न्याय मिलना तय होगा। इसके बाद ही डिजिटल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम लाया जा रहा है। अब खिलाड़ियों को बार बार फेडरेशन के चक्कर नहीं काटने होंगे। हर समस्या के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल होगा जहां शिकायतें दर्ज करके उसका स्टेटस भी ट्रैक किया जा सकेगा। ये टेक्नोलॉजी का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल होगा ताकि खिलाड़ियों को सिस्टम पर भरोसा हो सके। बिल में एक और बड़ी चीज है, कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे इंटरनेशनल लेवल पर वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसी तहत भारत में भी एक स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, जिसे हर खिलाड़ी, कोच, फेडरेशन मेंबर और ट्रेनी को फॉलो करना होगा। इससे माल प्रैक्टिस जैसे डोपिंग, फेवरेटिज्म, फिजिकल या मानसिक उत्पीड़न जैसी चीजों पर सख्ती से रोक लगेगी। ये सब कुछ एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा है जो ये समझता है कि खिलाड़ी सिर्फ मेडल नहीं लाते, वो देश की शान और उम्मीद का चेहरा होते हैं, और जब वो ही असुरक्षित महसूस करे तो ये सिस्टम की सबसे बड़ी हार होती है। यही वजह है कि अब इस बिल में हर लेवल पर प्लेयर सेंट्रिक अप्रोच को अपनाया जा रहा है। अब आते हैं इस पूरे बिल के सबसे बड़े विजन की तरफ, 2036 ओलंपिक ड्रीम। भारत ने आधिकारिक रूप से अक्टूबर 2024 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को अपनी इच्छा शक्ति जताई थी कि वो 2036 ओलंपिक गेम को अहमदाबाद में आयोजित करना चाहता है। अहमदाबाद का सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव भारत का भविष्य का ओलंपिक सिटी बनने जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या सिर्फ स्टेडियम बना देने से ओलंपिक सफल हो जाएगा? क्या केवल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना काफी है? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक बड़ा इंटरनेशनल मेगा इवेंट सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि मैच्योर गवर्नेंस सिस्टम से सफल होता है। यही वजह है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 सिर्फ एक कागजी सुधार नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी मैच्योरिटी और माइंडसेट शिफ्ट की तैयारी है। हमने देखा है 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या हुआ था। ब्रिज टूटे, रूम्स में बदबू, विदेशी खिलाड़ियों की व्यवस्था खराब और ऊपर से 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार। इससे हमारी इंटरनेशनल छवि को बहुत नुकसान हुआ।
अब वही गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। इस बार अगर भारत 2036 में ओलंपिक्स कराने की सोच रहा है तो उसे सिर्फ शानदार स्टेडियम नहीं बल्कि शानदार स्पोर्ट्स सिस्टम चाहिए। एक ऐसा सिस्टम जहां खिलाड़ियों को प्रॉपर ट्रेनिंग, स्टाइपेंड, साइकोलॉजिकल सपोर्ट, न्यूट्रिशन और फेयर चांस मिले। इसके लिए जरूरी है स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशनल करियर ऑप्शन की तरह डेवलप किया जाए। आज जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहता है कि वो खिलाड़ी बनना चाहता है तो जवाब अक्सर यही होता है, खेल से क्या होगा, पैसे नहीं मिलेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। यही सोच बदलनी है और वो तभी बदलेगी जब हम स्पोर्ट्स को रेवेन्यू नैरेटिव यानी कमाई वाला प्रोफेशन बनाएंगे। इसके लिए इस बिल में प्रावधान है कि एथलीट्स की सैलरी, सुविधाएं और स्टाइपेंड बढ़ाए जाएंगे। साथ ही स्पोर्ट्स एकेडमीज पूरे देश में खोली जाएंगी जो खिलाड़ियों को हायर लेवल पर तैयारी कराएंगी। नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड इस पूरे ढांचे को मॉनिटर करेगा और हर स्पोर्ट्स फेडरेशन को फाइनेंशियल और एथिक्स ऑडिट से गुजरना होगा। जो बॉडी ट्रांसपेरेंसी को फॉलो नहीं करेगी उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इससे करप्शन पर भी लगाम लगेगी और पैसे सही जगह पहुंचेंगे यानी खिलाड़ियों तक। इस बिल का मकसद सिर्फ 2036 ओलंपिक कराना नहीं है बल्कि ये मौका है भारत की स्पोर्टिंग आत्मा को रीसेट करने का। ये वही मोमेंट हो सकता है जैसा हमने स्पेस सेक्टर में इसरो, डिजिटल इंडिया या फाइनेंशियल इंक्लूजन में किया है। अब बारी है स्पोर्ट्स की। हमें जरूरत है कि हम खेलों को केवल हॉबी की तरह ना देखें बल्कि सम्मानजनक और स्थायी करियर की तरह ट्रीट करें। जब देश का सिस्टम खिलाड़ी के साथ खड़ा होगा तो यकीन मानिए हर गांव से, हर कस्बे से नए चैंपियंस निकलेंगे और तब जाकर हमारा 2036 ओलंपिक सपना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। तो दोस्तों यही है स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 का असली विजन। सिर्फ एक इवेंट नहीं, एक इकोसिस्टम बनाना। एक ऐसा सिस्टम जहां प्रतिभा और परिश्रम को पहचान मिले, ना कि रसूख और पॉलिटिकल पावर को। तभी भारत असली मायनों में खेलों की सुपर पावर बन सकेगा। अंत में बस इतना ही कहना है कि स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि भारत के खेल भविष्य की नींव है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो ये न केवल एथलीट्स को न्याय और अवसर देगा बल्कि भारत को ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर मजबूती से खड़ा भी करेगा। अब वक्त है सिस्टम बदलने का ताकि सपने सिर्फ देखे नहीं जाए, पूरे भी हो। तो दोस्तों आप इस पूरे बिल के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।